श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिन के शुभ अवसर पर आप सभी यहाँ पे बैठे हुए सज्जन प्रेम बंधु, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो इस कथा में प्रवेश करते हैं, समय बहुत हो गया। भगवान नाम से अपने तन मन वाणी को पवित्र करते हुए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। सभी ताली की सेवा करते हुए मेरे साथ साथ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु का नाम से अपने तन मन वाणी को पवित्र करें। तू है मोहन मेरा दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा दीवाना तेरा, मुझे चरणों से लगाना तेरा काम है, मुझे चरणों से लगाना तेरा काम है। मैं हूँ मोहन, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मुझे चरणों में लगाना तेरा काम है, मुझे चरणों में लगाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना 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 तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना, मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। चरणों से लगाना तेरा काम है, चरणों से लगाना तेरा काम है, चरणों से लगाना तेरा काम है, चरणों से लगाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना। ताली की सेवा करते हुए जय हो। ताली की सेवा करते हुए क्या करें? मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, गोविंद से दिल
ये मैं जानूं या वो जाने। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है, मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है, मुझे चरणों में लगाना तेरा काम है, चरणों में लगाना तेरा काम है, चरणों में लगाना तेरा काम है, चरणों में लगाना तेरा, चरणों में लगाना तेरा काम है, चरणों में लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, 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 तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तेरे दर पे आना मेरा काम था, तेरे दर पे आना तेरे दर पे आना मेरा काम था, 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 तेरे दर पे आना मेरा काम था। मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है, 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 मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है। कन्हैया 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 तेरे दर पे आना तेरे दर पे आना मेरा काम था। बुलाना तेरा काम है, मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है, मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है, मुझे अंदर बुलाना मुझे अंदर बुलाना तेरा काम है, मुझे अंदर बुलाना। आदि की सेवा करते हुए जय हो। तेरे सामने आना मेरा काम
है। तेरे सामने आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। और तेरी नजरों में आना मेरा काम है। 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 कन्हैया तेरी नजरों में आना। 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 तेरे नजरों में आना। तेरे नजरों में आना। नजरों में आना। तेरी नजरों में आना मेरा काम है। नजरों में आना मेरा काम है। तेरी 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 नजरों में आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। तेरे सामने आना मेरा काम है। मुझे दिल से लगाना तेरा काम है। मुझे दिल से लगाना मेरा काम है। मुझे दिल से लगाना तेरा 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 काम है। तेरी नजरों में आना मेरा काम था। तेरी नजरों में आना मेरा काम था। तेरी नजरों में आना तेरा काम था। तेरी नजरों में आना मेरा काम था। मुझे दिल से लगाना तेरा काम है। मुझे दिल से लगाना मेरा काम है। मुझे दिल से मुझे दिल से मुझे दिल से लगाना तेरा काम है। मुझे दिल से लगाना तेरा काम है। मुझे दिल से लगाना तेरा काम है। दिल से लगाना तेरा काम है। क्योंकि तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना। हाँ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मुझे मोहन मेरा मैं दीवाना। मुझे सीने में लगाना तेरा काम है। मुझे सीने में लगाना तेरा काम है। मुझे गले से लगाना तेरा काम है। मुझे गले से लगाना तेरा काम है। मुझे अपना बनाना 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 तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मेरा मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मैं दीवाना तेरा 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 मैं दीवाना तेरा। मैं दीवाना
काम है, मुझे अपना बनाना तेरा काम है, मुझे अपना बनाना तेरा काम है, मुझे अपना बनाना तेरा काम है। तू है श्यामा मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है श्यामा मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मालिक मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मालिक मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है धड़कन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है धड़कन मेरा मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा। मैं दीवाना। बोले भागवत भगवान की की जय, सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे माई सच्चिया छोटा वाली माता वाली सदा, सदगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय, सभी संतजनों की जय, अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर मधुर कथा का रसपान करने जा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज दिव्य इस कथा का रसपान करते हैं और परीक्षित जी महाराज इस कथा को सुन करके गदगद होते हैं और इतना गदगद होते हैं कि परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हुए परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं और ऐसी मधुरिया कथा को सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का बहुत ज्यादा मन ही मन से स्तुति करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम करते हैं श्री और श्री सुखदेव जी महाराज ऐसी मधुर कथा का रसपान करवा रहे हैं। हमारी और आपकी तरह नहीं कि 1 बजे बुलाओ तो 2:30 बजे 3 बजे आना। परीक्षित जी कथा सुनने बैठे हैं, लगातार कथा चल रही है। सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लगता है। कितने मिनट का? 2 मिनट का। क्यों? सिर्फ स्नान करने के लिए। किसके लिए? जोरिए बोलो। सिर्फ स्नान करने के लिए 2 मिनट ब्रेक लगता है परीक्षित और सुखदेव जी की भागवत कथा में। और हम लोगों की कथा में बस 1 बजे बुलाओ, 3 बजे 4 बजे आएंगे, 1 घंटा सुनेंगे, उसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है। हमारा गाड़ी का ब्रेक फेल है।
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन सुखदेव जी और परीक्षित जी की कथा ऐसी कथा है, ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती है और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2 मिनट के लिए ब्रेक होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्नान करने के लिए, और स्नान करने के लिए सिर्फ 2 मिनट। क्यों? क्योंकि वहीं पे गंगा है, जाना है, डुबकी लगा के आके फिर बैठना है और बैठ करके कथा को श्रवण करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसी दिव्य मधुर्य कथा को कह रहे हैं। परीक्षित जी थक नहीं रहे, परीक्षित को भूख नहीं लग रहा है, परीक्षित को प्यास नहीं लग रहा है। महाराज परीक्षित जी को भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, परीक्षित जी को आनंद आ रहा है, और इतना आनंद आ रहा है कि कुछ हो ही नहीं। परीक्षित जी कह रहे हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बड़ी सुंदर आनंद आ रहा है और परीक्षित जी गदगद हो रहे हैं कथा सुनते सुनते, क्योंकि भजन, लोग कहते हैं कि भजन कम कथा ज्यादा सुनाओ, इसलिए भजन नहीं सुने। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे, गदगद हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसी कथा सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि परीक्षित, सुंदर कथा मैं तुमको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। बोले कौन सा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इंसान जब मरता है, मरने के बाद क्या होता है? हाथ जोड़कर कहने लगे परीक्षित, गुरुदेव क्या होता है बताइए। बोले जब इंसान की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक उसकी आत्मा कहीं नहीं जाती, उधर ही घर में पड़ी रहती है। जैसे उसकी आत्मा 13 दिन तक कहीं नहीं जाती, बोले कहां जाती है? बोले 13 दिन तक, जब तक अंतिम क्रिया नहीं होती। 13वें दिन में होती है ना 13वां, जब तक 13वां नहीं होती तब तक उसकी आत्मा वहीं पे भ्रमण कर रही होती है। अब जैसे उसकी आत्मा 13 दिन तक भ्रमण जब करती है, 13 दिन के बाद जो है उसका आत्मा को एक अंगूठे के जितना शरीर मिलता है, और अंगूठे के बराबर शरीर को प्राप्त करके वो इस पृथ्वी से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोरी बोलो। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आत्मा को छोटा सा शरीर प्राप्त करके इस पृथ्वी से फिर वो अपने आगे की यात्रा तैयार करता है। अब जैसे आगे की यात्रा कौन सा, तो कहा गया, इति मृत्यु प्राप्नोति, इति आत्मनः प्रस्थानम्, इति मृत्यु लोकाय गच्छति, इति गच्छति। मतलब आत्मा को 13 दिन के बाद अंगूठे के बराबर शरीर प्राप्त करता है और इस मृत्यु लोक से गच्छति यानी कि चले जाता है। कहाँ जाता है? बोले मृत्यु लोक को छोड़ करके वो अपने लोक को जाता है। जैसा उसने कर्म किया उस कर्म के अनुसार उसको लोक निर्धारित किया जाता है और उस लोक की प्राप्ति के लिए वो वहां पे प्रस्थान।
लेकिन जाते 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 उसको जो है सज्जनों, रास्ते में बहुत सारी यातनाएं भोगना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी ने पाप कर्म किया हो, यहाँ पे सुखदेव जी पापों का वर्णन करके बताते हैं। जिसने गौ की हत्या किया हो, गौ हत्या जिसने किया हो, उसको रौरव नाम के नरक में गिरना पड़ता है। कौन से नरक में? रौरव नाम का नरक में गिरना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति जीवन में भगवान का ध्यान नहीं करता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, स्मरण नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं लेता, वो कौन से नरक में जाता है? बोले कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। कौन से नरक में? बोलो बोलो। कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। संजोक्ता जी सुन लो। अब जैसे ही श्री सुखदेव जी ने कहा कि जो भजन नहीं करता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, गुरु का द्वार नहीं जाता, गुरु तो बनाया लेकिन गुरु के चरणों में जाकर के अपना समय को व्यतीत नहीं करता, हरि का स्मरण नहीं करता, पाद का सेवन नहीं करता, ध्यान चिंतन मनन स्मरण नहीं करता, वो व्यक्ति को क्या होगा? कुंभी पाक नरक में जाके गिरेगा। कुंभी पाक नाम के नरक में जाके गिरेगा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, जिसने अपने जीवन में तीर्थ नहीं किया, क्या नहीं किया? तीर्थ। हरिद्वार नहीं गया, वृंदावन नहीं गया, बनारस नहीं गया, बद्रीनारायण नहीं गया, द्वारकापुरी नहीं गया, जगन्नाथपुरी नहीं गया, चार धाम नहीं गया, तीर्थ नहीं किए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को वहां पे एक नरक है जिसका नाम है किष्पांग नरक। वहां पे रास्ता कैसा है? तो वहां पे कहते हैं रास्ता तरवाल की तरह है। कैसा? जोरी बोलो कि तरवाल की तरह। वहां पे रास्ता ये ऐसा नहीं है मानके तालाब, शिवानगर, दुर्गानगर, पटेल नगर, कठुआ वाला। बोले वहां पे रास्ता कैसा है? तो तरवाल जैसा है, तीखा, और उस तरवाल की नोक में चलना पड़ता है महाराज। क्या करना पड़ता है? तरवाल की नोक में चलना पड़ता है। जिसने तीर्थ नहीं किया, जिसने जीवन में वृंदावन नहीं गया, हरिद्वार नहीं गया, बनारस नहीं गया, बद्रीनारायण नहीं गया, गंगोत्री, जमुनोत्री, यमुनोत्री, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी नहीं गया, बाला तिरुपति नहीं गया, वैष्णो देवी नहीं गया, अमरनाथ की यात्रा नहीं करी, गंगा जाके डुबकी नहीं लगाई, प्रयागराज में इतना मेला लगा है उधर जाके डुबकी नहीं लगाई, तो उसको क्या होगा? वह तरवाल की तरह तीखी तीखी ऐसी रास्ते में चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोरी बोलो। इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से अलग 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 नरक लोक है, उस नरक लोक में भोगना पड़ेगा। जन्म लेने के बाद, ध्यान से सुनना, जन्म लेने के बाद माता पिता की सेवा नहीं किया और सास ससुर की सेवा नहीं की। जन्म लेने के बाद माता पिता की सेवा नहीं किया, सास और ससुर की सेवा जिसने नहीं किया, तो कौन से नरक में जाके गिरेंगे? कहते हैं बैतरणी नदी में जाके गिरेंगे। बैतरणी नदी, कौन सी नदी? जोरिए बोलो। हाँ, याद रखना कौन कौन सी नदियां है वहां पे, कौन कौन से लोग सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे हैं। और ये बैतरणी नदी कैसी है? तो ये बैतरणी नदी कैसी है? तो ये बैतरणी नदी में खून है। क्या है? जोरिए बोलो। खून है, हड्डी है। क्या है?
चमड़े क्या है, और हमारे शरीर से कितने गंदगी निकलती है, सारे गंदगी उसी में। आंखों से, कानों से, नाक से, मुख से, शरीर से मैल निकलती है। मल है, मूत्र है, टट्टी है, पेशाब, सब कुछ भरा हुआ है उस बैतरणी नदी में महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जोरिए बोलो। बस यही नाम बचाना है तो जोरिए आपका करो। बोलो जय श्री कृष्ण। यही नाम है बैतरणी नदी से बचाने वाले। बोले बैतरणी नदी में जाकर गिरना पड़ेगा। जिसने माता पिता की सेवा नहीं करी, सास ससुर की सेवा नहीं करी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, जिसने अपने शरीर से भगवान का कार्य नहीं किया, क्या नहीं किया, भगवान का कार्य नहीं किया। जैसे कई मंदिर बन रहा है तो वहां पे जाके काम नहीं की, सेवा नहीं की, सहयोग नहीं दिया। कभी मंदिर में जाके झाड़ू नहीं लगाया, पोछा नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। खाली पूजा पाठ करने से कल्याण तो नहीं होगा ना। कबीर जी कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र भजन किए, और धन पवित्र दान किए। शरीर पवित्र होती है सेवा करने से। मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, तो वहां जाकर के काम थोड़ा सा करें, सेवा करें। सेवा, सेवा से ही मिलेगा मेवा। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी सूखा सूखा मेवा खाओगे तो खंड लग जाएगा, तो सेवा करोगे तो मेवा मिलनी मिलनी है। कख नहीं करोगे तो फिर सुखी, फिर बीपी हाई हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कभी भी शर्म नहीं करना, कार्य को करना, अपने हाथों से कार्य कर देना, सेवा करना। क्योंकि राम जी ने विदुरानी को, विदुरानी नहीं सबरी को भक्ति बताई 9 प्रकार की। तो 9 प्रकार की भक्ति में क्या बताया? सेवा, सेवा का बड़ा महत्व बताया। जो बड़े बड़े यज्ञ करने से फल नहीं मिलता, जो बड़े बड़े तप और व्रत करने से फल नहीं मिलता, भगवान के मंदिर में एक दिन जाकर झाड़ू लगा दो, तपस्या करने जैसा फल मिल जाता है। ऐसा वर्णन किया सुखदेव जी ने। जो अपने शरीर से सेवा नहीं करता वो महारौरव नाम के नरक में जाके गिरता है। और वो महारौरव नरक में क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन उसके पत्ते बिलेट की तरह होते हैं। कैसे? बिलेट की तरह तीखे तीखे। जब वहां से गुजरता है, वो पत्ते गिरते हैं उसके शरीर में, गिर करके शरीर के अंग अंग को काट डालते हैं। क्यों? क्योंकि तूने इतना सुंदर शरीर को पाया, तो हाथ, तो पैर, शरीर इतना हृष्ट पृष्ठ, लेकिन तूने कभी भी इसको सेवा में नहीं लगाया। इसको तूने कभी सेवा में नहीं लगाया, इसीलिए महारौरव नाम के नरक में जाके गिरता है। और भोजन बनाने के बाद किसी को भोजन कराने से पहले भोजन जो कर लेता है, ध्यान से सुनिए, ये जो बात है सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं। और यही बात भागवत गीता में कृष्ण को अर्जुन को जो है कृष्ण मेरे ठाकुर जी बोल रहे हैं, गर्भ गीता में ये बात है। और भागवत में सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं क्या? अगर हम रसोई में खाना भोजन बना रहे हैं, तो वो भोजन जब तक बाकी लोगों को नहीं खिलाएंगे, पहले अगर खा लेता है तो अगले जन्म में बिल्ली की योनि में जाना पड़ता है। बोलिए बिल्ली मासी की जय भी बोल रहे। इसीलिए भोजन कभी बनाए रसोई में, किचन में, तो वहां पे पहले सभी को भोजन करवाएं, उसके बाद खुद स्वयं भोजन करें।
अगर कोई नहीं है भोजन के लिए तो पहले ठाकुर जी को भगवान को भोजन करें करवाएं, उसके बाद खुद भोजन करें। ऐसा वर्णन किया। जो किसी के घर से नमक चोरी करके लेके जाता है, क्या करके लेके जाता है बोलो ना, नमक चोरी, आयोडीन नमक जो चोरी करके लेके जाता है वो अगले जन्म में जोक बनता है। जोक मालूम है ना, काला काला जो खून चूसता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। और किसी की जमीन से सब्जी तोड़कर लेके जाता है, अनाज लेके जाता है चोरी करके, तो अगले जन्म में वो चूहा का योनि में जाता है। कौन से योनि में? चूहा। ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार के कर्म के बारे में बताया। जिसने अपने मुख से कभी भगवान का भजन नहीं गाया, क्या नहीं गाया? जोरिए बोलो, मुंडी नहीं हिलाओ, क्या बोल रहा हूं? क्या? भजन। जिसने अपने मुख से भजन नहीं गाया, अगले जन्म में क्या होता है? बोले मेंढक होता है। क्या होता है? मेंढक होकर के जहां पे बारिश की पानी इकट्ठी होती है ना, तो वहां पे आके टर टर कर कर करता है। क्या बोलता है? कर। क्या बोलता है? बोलो ना, कर। क्या बोलता है? बोल नहीं रहे, मेरे साथ साथ बोलो, कथा सुना रहा हूं। कर कर करता है। क्या करता है? घर में जाके तो बहुत चिल्लाते हो, जवान आपकी खुलती है बहुत, इधर आप कुछ नहीं बोल, सब मालूम है मुझे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बारिश की पानी यहाँ पे इकट्ठा होती है, वहां पे मेंढक कर 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 गला फाड़ के बोलता है। क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? मतलब कर, भजन कर। लोगों को कहता है भजन, जोरी बोलो, भजन भजन कर, भजन कर। लेकिन हम नहीं सुनते, हम बोलते हैं कोई गल नहीं, हम भी मेंढक ही बनेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो झूठी झूठी बातों को करते हैं, झूठी बातों को खाकर चुगलियां लगाते हैं, अगले जन्म में गूंगा क्या होते हैं? गूंगा होकर के जन्म लेते हैं, जानवरों की योनि में जाते हैं, बोल नहीं सकते, बकरे बनते हैं। जो जिंदगी भर मैं करता है, क्या करता है? अहम में रहते, अहम यानी अक्कड़ में रहते हैं। मैं कोई कंटेंट है, जो अपने आप को मैं हूं बोलता है, अगले जन्म में बकरे के योनि में जाता है। बकरे के योनि में जाकर के क्या बोलता है? बोलो, मैं करके जिंदगी निकालता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो ये बोलो, ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आप श्रीमद् भागवत की 9वें स्कंद में जाकर के पढ़ना, वहां पे नरक लोक का वर्णन है, कर्मों का वर्णन है। ऐसा जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष को देखता है, देखती है, वो अगले जन्म में वैधव्य, पति का सुख प्राप्त नहीं होता। जो दूसरे का अमानत वापस नहीं करते, उसका अगले जन्म में पुत्र का मृत्यु हो जाता है, पुत्र मर जाता है। ऐसा वर्णन सुखदेव जी ने कहा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ऐसे ही बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात वर्णन करके सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लेकिन परीक्षित एक बात बताऊं, क्या? प्रभु का नाम लेने से सभी का पाप ताप संताप भी मिट जाता है।
पाप ताप संताप सब मिट जाता है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बंदा डूबा हुआ तर जाएगा, बंदा डूबा हुआ तर जाएगा, वो बंदा डूबा हुआ तर जाएगा, बंदा डूबा हुआ तर जाएगा। मुँह से राम 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 जो कहेगा, मुँह से राम 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 जो कहेगा। बंदा डूबा हुआ भी तर जाएगा अगर वो प्रभु का नाम का सहारा लेता है। इसीलिए तो कहते हैं नाम है तेरा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। वो एक नाम है जो तारण करने वाला है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि परीक्षित, इसी प्रकार से संसार में जितने भी लोग हैं मरने के बाद अलग अलग योनि में जाकर के अपने दुख को भोगते हैं और उस दुख को पूर्ण होने के बाद, भोगने के बाद फिर उस योनि से छुटकारा पाकर के दूसरी योनि में जाता है। मान लीजिए किसी ने नमक चोरी किया, जोंक बन गया, अगर उसने नमक के साथ साथ अन्न की भी चोरी किया तो जोंक बनने के बाद फिर वो चूहे की योनि में जाएगा। इस तरीका से उसने अपना अलग अलग कर्म को भोग करके, दुख को भोग करके, पीड़ा को भोग करके, परेशानियों को भोग करके, दुख तकलीफों को, दर्दों को भोग करके अंत में फिर उसको मनुष्य शरीर मिलता है। क्या मिलता है? मनुष्य शरीर। और ये मनुष्य शरीर इंसान पाता है, फिर माँ के गर्भ में आता है। कहाँ पे आता है? बोलो ना। माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में आकर के रोता है। क्या करता है? जोरिए बोलो। रोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलो ना। क्या करता है? रोता है। और रोता क्यों है? वो रोता है गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति नागत्वाम नागत्वाम न जन्मम न जन्मम इति पुनः जीवन। इसका मतलब कि गर्भ में माँ के पेट में इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा, इतना परेशानी, इतना दर्द। हे राम, अब तो मैं माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा, न कभी आऊंगा, न कभी दोबारा जन्म लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि इसमें बहुत दुख है। क्यों? एक तो उल्टा लटक के बैठना पड़ता है। कैसे बैठना पड़ता है? बोलो। अभी आप यहाँ पे सीधा बैठे हो ना, अब देखना आधे घंटे के बाद दर्द होने लगेगा। होने लगेगा कि नहीं? फिर लक पकड़ने लगोगे, हाय दर्द हो गया। फिर टाइम देखोगे, हाय 4:30 हो गया, कदों आरती करनी है। क्योंकि हम 1 घंटा 2 घंटा भी हम ढंग से सीधा बैठ नहीं सकते। तो माँ के पेट में उल्टा लटक करके 9 महीना बैठना, कैसे बैठना है? मतलब कितना तकलीफ। तो महाराज तो 9 महीना वो भगवान को याद करता है। क्या बोलता है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वो याद करके प्रभु को कहता है कि हे भगवान, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने ऐसे कर्म क्यों किया जो दोबारा मेरे को माँ के पेट में आना पड़ा। अब मैं इस माँ के पेट में कभी भी नहीं रहूंगा। अब मुझे यहाँ से निकालो। क्या बोलता है? मुझे यहाँ से निकालो प्रभु। अब मैं पृथ्वी में जाऊंगा, संसार में जाऊंगा, सृष्टि में जाऊंगा। सृष्टि में जा करके अब मैं जीवन में कभी भी भूल नहीं करूंगा। क्या नहीं
क्या करूंगा? सेवा सुमिरन करके अब तुमको मनाऊंगा। सेवा सुमिरन करके अब तुमको मनाऊंगा। चाहे कुछ भी कहे दुनिया में तोड़ निभाऊंगा। चाहे कुछ भी कहे दुनिया मैं तोड़ निभाऊंगा। चाहे कुछ भी कहे दुनिया में तोड़ निभाऊंगा। चाहे कुछ भी कहे दुनिया मैं तोड़ निभाऊंगा। मैं ध्यान लगा करके तुझे अपना बनाऊंगा। तुझे ध्यान लगा करके तुझे अपना बनाऊंगा। सेवा सुमिरन करके तुझे अपना बनाऊंगा। सेवा सुमिरन करके तुझे अपना बनाऊंगा। चाहे कुछ भी कहे दुनिया में तोड़ निभाऊंगा। चाहे कुछ भी कहे दुनिया मैं तोड़ निभाऊंगा। तेरा ही ध्यान करके तुझे दिल में बसाऊंगा। तेरा ही ध्यान करके तुझे दिल में बसाऊंगा। हे प्रभु, अब मैं अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं करूंगा। जीवन में कभी भी दोबारा गलती नहीं करूंगा जिस गलती से मुझे माँ के पेट में, माँ के गर्भ में आना पड़े, पेट में आना पड़े और इस तकलीफ को भोगना पड़े। हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकालो। बोले क्या करेगा निकल के? ये बोलता है सेवा सुमिरन करके मैं तुमको मनाऊंगा। सेवा सुमिरन करके मैं तुमको मनाऊंगा। बड़ी सुंदर बात कहता है। और क्या कहता है? माँ के पेट में बैठा हुआ जीवात्मा वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अब मैं तेरे संग में रहूंगा। तेरा फोटो, तेरे तस्वीर को अपने हाथ में पकड़ करके डोलूंगा। तेरे ठाकुर तेरा सेवा करके तुझे अपने दिल के सिंहासन में बिठाऊंगा। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कौन कौन रहना चाहता है कन्हैया के साथ? ताली की सेवा करना। और ठुमका तो नहीं लगाओगे आप, बड़े खराब हो। चलो कोई बात नहीं। जो जो मेरे कन्हैया का भक्त है, जो मेरे कन्हैया के संग में रहना चाहता है, वो क्या बोल रहे हैं? वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। 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 अच्छा ये बताओ कि कौन कौन संग में रहना चाहता? तो संग में ऐसे बैठे बैठे थोड़ी, खड़े होकर ठुमका लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे। और तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। 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 तुम चंदन बनो मैं पानी
बनो मैं धागा बनो तुम पुष्प 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 बनो मैं धागा बनो माला में मिलेंगे ओ मोहना 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 तुम गोपाल बनो मैं गोपी बनो गोपाल बनो मैं गोपी बनो तुम गोपाल बनो मैं गोपी बनो गोपाल बनो मैं गोपी बनो रास में मिलेंगे ओ मोहना 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 और तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने वक्ता बनो हम श्रोता बने हम श्रोता बने तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने हे प्रभु तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने तुम सतवा करो हम सुनने आए वो भगवत में मिलेंगे ओ मोहना भगवत में मिलेंगे ओ मोहना ओ भगवत में मिलेंगे ओ मोहना भगवत में मिलेंगे ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना 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 ओ मोहना ओ सोहना ओ सोहना ओ सोहना माँ के पेट में जीव ये कहता है और जीव ये कहते कहते जब 9 महीना पूरा होता है 9 महीने के बाद जन्म लेके आता है और जन्म लेके आकर के कहता है कि अब मैं प्रभु का ध्यान करूंगा प्रभु का स्मरण करूंगा प्रभु का चिंतन मनन स्मरण करूंगा अब मैं दुनिया की चीजों में दुनिया के चक्करों में नहीं पड़ूंगा बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अब मैं इस संसार के चक्करों में नहीं पड़ूंगा कोई रिश्तेदारी अपना नहीं भाई बंधु अपना नहीं रिश्ते नाते सब बेगाने शरीर से रिश्ता मतलब से रिश्ता रखते हैं अंदर से कोई किसी का भला नहीं चाहता ऐसे लोगों से दूर रह करके प्रभु का ध्यान करूंगा चिंतन करूंगा मनन करूंगा स्मरण करूंगा भजन करूंगा कीर्तन करूंगा कथा सुनूंगा व्रत करूंगा नित्य नियम करूंगा आरती करूंगा पूजा करूंगा पाठ करूंगा तीर्थ में जाकर के गंगा नहाऊंगा और प्रभु का ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ये संसार में ये ऐसा प्रभु का विचित्र लीला है कोई कहेगा कि तू मेरा तो मैं तेरी समझ जाना कि ये झूठ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं जोरी बोलो झूठ बोल रहे हैं अच्छा आपने भी देखा होगा कितनी उम्र हो गई मेरे से भी ज्यादा उम्र वाले आप हैं मैं तो अभी बच्चा हूँ बोलो जय श्री कृष्ण जोरी बोलो जय श्री कृष्ण मैं बच्चा हूँ बोला तो आप हंसते हो मैं बच्चा ही तो बुढ़ा थोड़ी हो बोलो वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है और आप लोगों ने काफी जीवन में जिंदगी में काफी एक्सपीरियंस ले लिया है आप सोचो याद करो कोई था जो आपको अपना कहता था
कोई रिश्ता था जो आपसे बहुत लगाव था एक टाइम पे, आज वो रिश्ता है नहीं है। उसके बाद कितने आए कितने गए, कितने गांव के लोग भी कितने अपने बने कितने बेगाने हो गए। तो ये संसार का नियम है। क्या है? जो आज है वो कल नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है, और जो आज कल है वो फिर परसों नहीं है। ये कड़वा सत्य है, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, इस संसार में झूठ बहुत है। अच्छा आप ये बताओ मेरे को एक बात, आपने अपना चेहरा कभी देखा शीशे के अलावा? बोलो जय श्री कृष्ण। अगर शीशा नहीं हो तो आप अपना चेहरा भी देख, बोलो ना, देख देख। शीशा को आगे रख करके फिर हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अब ये बताओ कि जो चेहरे में जो दिख रहा है वो चेहरा सत्य है या ये चेहरा सत्य है? बोलो कौन सा चेहरा सत्य है? शीशे वाला चेहरा जो दिख रहा है वो सत्य है या ये वाला चेहरा सत्य है जो दिखा रहा है? बोलो ये वाला सत्य है ना। ऐसे ही जो शीशा में जो चेहरा दिखता है हम उसको सच्चा मानते हैं, लेकिन वो झूठ है। हम स्वयं अपना चेहरा भी देख नहीं सकते। हम अपना चेहरा स्वयं शीशा के अलावा नहीं देख सकते, शीशा का सहारा लेकर के देख सकते हैं। चेहरा हमारा, आंख हमारा, फिर भी हम देख नहीं सकते। शीशा को आगे करो तो शीशा से दिखता है महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब हमारा चेहरा ही हम देख नहीं सकते तो हम घमंड किस बात का करें? तो महाराज दो बहुरानी थे, क्या थे? अक्कड़ और अभिमान की भी परिकाष्ठा लोग हद से पार कर देते। दो बहुरानी थी, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। दो बहुरानी थी, एक बड़ी और एक छोटी। और बड़ी वाली को घमंड बहुत था, अक्कड़ बहुत था। क्या था? अब जो बड़ी बहू है उसको अक्कड़ अभिमान इतना था, और छोटी बहुरानी नई नई शादी करके आई थी। तो महाराज घर में मांगने वाला बाबा आ गया। कौन आ गया? जोरिए बोलो। मांगने वाला बाबा आ गया। बाबा ने कहा अरे भिक्षा दही। इतने में बड़ी वाली बहू कहने लगा जाओ जाओ, बड़े आते हैं रोज रोज मांगने, तो कोई यही घर दिखता है, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है। और छोटी बहू सुन रही थी, छोटी बहू रानी सुन रही थी। फिर 15 दिन के बाद फिर बाबा आ गया। 15 दिन के बाद फिर बाबा आया। बाबा आकर कहने लगा भिक्षाम देही। क्या करने लगा? जोरी बोलो। फिर से वो बड़ी बहू कहने लगी अरे बाबा तुमको हमारा घर ही देखता है, जाओ जाओ आगे जाओ, नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे, जाओ। अब बाबा को, भिक्षा मांगने वाले बाबा को जो है मना कर देती थी। अब वो छोटी बहू रानी देखती थी। अब छोटी बहू रानी देखती थी महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही महाराज ये देखो मां के तालाब से आ रही है। चलिए अब कथा पूरी हो गई, अब आरती करते हैं। आरती होने वाली है। हाँ मेजर की लड़ी आरती होने वाली, होना है कुछ। बोलिए भागवत भगवान की जय।
तो सपना और ये जो आए ना, आरती करवा लेते हैं। आरती कथा का टाइम हो गया, अब आरती करते हैं। बोलो वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। पता नहीं क्या हो गया, घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही बड़ी बहू कहती थी बाबा को, है बाबा चले जाओ पीछे, रोज रोज मांगने आ जाते हो, रोज रोज मांगने आ जाते हो तुम। तो बहू रानी अक्कड़ के साथ कहती थी बाबा को, जाओ जाओ आगे जाके मांगो। तो एक दिन महाराज वो बहू जो बड़ी थी, वो बहू घर से कहीं गई हुई थी। अब जैसे कहीं गई हुई थी सज्जनों, इतने में बाबा जी फिर से आ गए उसी के घर में। अब जैसे बाबा जी आए, बाबा जी आकर के कहने लगे भिक्षाम देही। क्या करने लगे? भिक्षा मांगने लगे। अब जैसे भिक्षा मांगने लगे तो महाराज, अब वो बड़ी बहू तो कहती थी जाओ जाओ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो छोटी बहू ने भी बोल दिया जाओ बाबा जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या बोला? जाओ जाओ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतने में बाबा बेचारा जा रहा था, बाबा जी जा रहे थे, उधर से बड़ी बहू आ गई, रास्ते में मिल गई। रास्ते में बाबा के साथ बड़ी बहू मिल गई। इतने में बड़ी बहू ने कहा अरे बाबा कहां से आ रहे हो? इतने में कहा कहां से आना है? तुम्हारे ही घर से आना है। बोले तुम हमारे घर से? बोले क्या कुछ मिला? बोले कुछ भी नहीं मिला। क्यों, क्या बोला उसने? बोले जाओ जाओ, मना कर दिया। वो कौन होती है मना करने वाली? मना करूंगी तो मैं करूंगी, वो कौन होती है करने वाली? चलो मेरे साथ। वो कौन होती है? बाबा कहने लगा कि शायद अब इन दोनों के चक्कर में हमको कुछ मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जोरिए बोलो। अब इन दोनों के चक्कर में, बड़ी बहू और छोटी बहू के चक्कर में हमको कुछ, जोरिए बोलो ना, कुछ मिल जाएगा, फायदा लग जाएगा, लगे हाथ कुछ फायदा हो जाएगा। बाबा भी झोला वोला उठा के चल पड़े। आओ बाबा आओ चलो। वो कौन होती है मना करने वाली? अब जैसे ही घर पहुंचे, इतने में जाकर के कहा ए छोटी बहू रानी, तूने इस बाबा को मना क्यों किया? बोले दीदी आप हमेशा आप मना करते थे, जब भी ये आते थे बाबा जी बोलते थे जाओ जाओ, तुमको ये घर मिलता है क्या, जाओ आगे जाओ। तो मैंने भी मना कर दिया कि जाओ यहाँ पे कुछ नहीं है। इतने में बड़ी बहू कहने लगी अच्छा जो मैं करूंगी वही करेगी? अच्छा ऐसे जो मैं करूंगी तू भी वही करेगी, मेरी बराबरी करेगी? अब वो चिल्लाने लगी नहीं नहीं दीदी नहीं नहीं गलती हो गया, गलती हो गई, ऐसे गलती करेगी पाप लगेगा तुझे। धमकाने लगी। बोले मना करूंगी तो मैं करूंगी, तू कौन होती करने वाली? इतने में बाबा बेचारा झोला पकड़ पकड़ के तैयारी कर रहा है कि कुछ मिलेगा। इतने में बड़ी बहू ने कहा आज के बाद तो ऐसा नहीं करना। छोटी छोटी बेचारी डर के मारे बोले हाँ मां दीदी ठीक है, तुझे पाप लगेगा, अपराध का भोग भोगना पड़ेगा तुझे, अपने से बड़ों का अनादर करती है। अनाप शनाप होने लगे। इतने में कहा ए बाबा जी, इतने बाबा जी बेचारे दौड़े दौड़े आए कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन इतने में कहा बाबा जी आओ इधर आओ। बाबा जी बेचारे आगे आए। अच्छा अब मैं कहती हूँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। मतलब घमंड कि जो भी करूंगी मैं ही करूंगी, जो भी बोलूंगी मैं ही बोलूंगी। जो मैं करते हैं तो अगले जन्म में क्या होते हैं? बकरे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बकरियां भी हो जाते हैं, बकरे भी हो जाते हैं, दोनों। एक आदमी था, उसका नाक जो है कटा हुआ था। क्या कटा हुआ था? जोरी बोलो।
नाक कटा हुआ। अब सब लोग जब उसको देखते थे कहते थे नाक कटा जी, नाक कटा जी, नक कटे, नक कटे, नाक कटा कहते थे। उसको बड़ा शर्म आता था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सोचने लगा कि अगर कोई मेरा जोड़ीदार हो तो मैं बच जाऊं। इतने में किसी ने पूछ लिया, अरे महाराज आपका ये नाक कैसे कटा है? इतने में कहने लगा, अरे क्या बताऊं, ये गुप्त बात है। क्या बोलने लगा? गुप्त बात। गुप्त तो कुछ भी नहीं है। एक बार ऐसे ही कहीं गया था, चोट लग गया तो नाक कट गया उसका। लेकिन अब वो अपने आप को बचाने के लिए लोगों को कहने लगा, अरे क्या बताऊं कि मेरा नाक कैसे कटा। बोले कैसे कटा बताओ ना। बोले आप मानोगे नहीं। अरे क्यों नहीं मानेंगे, आप बताइए क्यों, कैसे कटा ना। इतने में कहा कि अरे भगवान आए थे सपने में। कौन आया था? बोले भगवान सपने में आए और सपने में आकर कहने लगे कि नाक काटो तो मैं सामने आऊं। सपने में भगवान ने आकर कहा नाक काटो तो मैं सामने आकर के दर्शन दूंगा। तो जैसे सपने में आकर भगवान ने कहा तो मैं सुबह उठ करके नाक काटा और जैसे नाक काटा तो भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले अच्छा, नाक काटने से भगवान का दर्शन? बिल्कुल साक्षात दर्शन। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले फिर अगर मैं नाक कटवाऊं तो भगवान का दर्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दर्शन हो। तो बोले कैसे काटेंगे? काटेंगे ना, हम काट देंगे। तो इतने में महाराज चाकू लेके आया अंदर से और एक भक्त का जो है नाक काट दिया। अब नाक काटने के बाद कहा कि भगवान कब दिखेंगे? बोले दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नहीं हुआ। इतने में चिल्लाने लगा, महाराज आपने मेरा नाक काटा हुआ 3 दिन हुआ, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इतने में सच बोल ही दिया। अरे क्या करूं, मैंने झूठ बोला था। क्या बोला था? झूठ बोला था। बोले क्यों? क्योंकि सारी दुनिया मेरे को एकले नाक कटा हुआ देख करके नाक कटा करते थे। अब तेरे को भी साथ में देखेंगे तो मेरी बेइज्जती और कम हो जाएगा। ऐसे लोग दुनिया में बड़े हैं। अपना तो नाक कटवाएंगे, दूसरे का भी नाक कटवाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और तो मैं क्या बताऊं, ये नाक कटा जो है करते करते जो है काफी लोगों का नाक काट दिया महाराज। लेकिन उसमें एक कोई धर्मवान कर्मवान पुण्यवान वाला व्यक्ति मिल गया। नाक कटवाने के बाद उसको पता चल गया ये तो अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। तो उसने सभी को समझाया कि इसके पास नहीं जाना, ये बकवास करता है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में महाराज होते हैं। अपना तो बेड़ा गर्क करेंगे, दूसरे का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोरिए बोलो ना। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को कि परीक्षित, मां के गर्भ में बालक परमात्मा को बार बार कहता है कि मेरे को बाहर निकालो, बाहर निकालो। और भगवान को कहता है दाता कलम दबात हाथ तेरे, सुने मेरे लेख लिखे ओ दाता कलम दबात हाथ तेरे, सुने मेरे लेख लिखे हो। भगवान को कहता है कि मेरा सोना लेख लिखे हो प्रभु। पहला ते लेख मेरे हत्ता लिखे हो, पहला लेख मेरे हत्ता लिखे हो। दाता दान करा हर बेले, सुने मेरे लेख लिखे हो दाता दान करा हर बेले, सुने मेरे लेख लिखे हो। बड़ी सुंदर परमात्मा को पुकारता है कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा जीव, मेरी दांत सब अच्छा कर देना प्रभु। बड़ी सुंदर बात भगवान को आग्रह करता है।
9 महीना जैसे पूरा होता है, तो 9 महीना पूरा होने के बाद जब माँ के पेट से बाहर निकलता है, निकलने के बाद वो धीरे धीरे संसार में आकर के भगवान का भजन करने के लिए कहकर आता है, लेकिन इस संसार की विचित्र माया में भूल जाता है। क्या कर जाता है? भूल जाता है। अब उसको माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, अंकल आंटी प्यारे होने लगते हैं। उसके बाद भैया बहना, मामा मामी, मित्र सखा संबंध, ये सब अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद काम काज, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस, यही जिंदगी ऐसा लगने लग जाता है। फिर पत्नी पति बच्चे टब्बर, इसी में ध्यान भटकने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भूल यही है। भगवान ने ऐसी लीला रच के भेजा हुआ है कि मनुष्य उस लीला में पढ़ करके बाकी सत्य चीज को भूल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ के पेट में कहता है कि मैं भगवान का ध्यान चिंतन मनन स्मरण करूं, लेकिन इस संसार में आकर के माया में पड़ जाता है। उस माया के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन को यापन करना भूल जाता है, और उस माया में ग्रसित होकर के जीवन को जो है माया के उस जंजाल में अपने आप को जकड़ा दे देता है, सब कुछ भूल जाता है। भगवान को कहता था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, भजन करूंगा, लेकिन नहीं कर पाता। जो जो भगवान को वादा किया वो वादा भूल जाता है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल, सारे वादे भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं तो जग में तुझको आना पड़ेगा, नहीं तो जग में तुझको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। झूठा है झूठा जग में आना पड़ेगा तुझको, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। झूठा है झूठा जग में आना पड़ेगा, झूठा है झूठा जग में आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने वादा जो किया उस वादे को निभाना अवश्य पड़ता है। जब तक उस वादा को पूर्ण नहीं कर पाते, तब तक इस संसार में दुख तकलीफ को भोगने के लिए संसार में आते ही रहना पड़ेगा, आते ही रहना पड़ेगा, और इस संसार में आकर के दुख को भोगते ही रहना पड़ेगा, भोगते ही रहना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इस संसार में दुखी तो सब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। इस संसार में तो सभी दुखी ही है, कोई शरीर से, कोई मन से, कोई धन से, कोई बुद्धि दिमाग से,
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति दुखी है। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस संसार में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं जिस वस्तु से किसी का मन भर गया, तृप्त हुआ हो। एक वस्तु से किसी का मन तृप्त हुआ हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं। जो आज अच्छा लग रहा है वो कल अच्छा नहीं लगेगा। जो आज जिसके साथ संबंध हमारा घनिष्ठ है, कल उसके साथ संबंध घनिष्ठ नहीं होगा। जो आज हमारा करीब में कोई है, वो कल वो दूर जाएगा। आज जो हमें अपना कह रहा है, कल वही हमारा शत्रु हो जाएगा। ये संसार का नियम है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं इस संसार में जन्म लेके आकर के परीक्षित अलग अलग योनियों में भोग करके, अलग अलग योनियों में दुखों को भोग करके अंत में अंगूठे जितने बराबर शरीर को पा करके अलग अलग लोक में, अभी हमने आपको लोकों के बारे में बताया, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, वैतरणी, अलग अलग नरक लोक में जाकर के उसको दुख वहां पे भी भोगना पड़ता है। इसलिए परीक्षित प्रभु के चरणों में रह करके, प्रभु की वाणी को सुन करके, प्रभु की बताई हुई उस मार्ग पे चल करके मनुष्य को अपना भला स्वयं खुद अपने हाथों से करवाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा दान करेगा, पिंडदान करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप अपने मरे हुए माता पिता और सास ससुर के निमित्त कितना कुछ कर रहे हो, खुद ही याद करो। आपका बच्चा, आपका बहू कभी नहीं करेगा, क्योंकि आज आप जो कर रहे हो वो करने को नहीं मानता, और आने वाले समय में तो और भी नहीं मानेंगे। इसलिए अपने हाथों से जितना हो सके सत्कर्म करें, धर्म करें, तीर्थ करें, अलग अलग दान पुण्य करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए। भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था पृथु। उस पृथु जी ने पृथ्वी का खंड खंड को समतल बना करके पृथ्वी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और उसी पृथु के राज्य में आगे मानधाता नाम के राजा हुए, और उन्हीं के आगे जाकर के पुरंजनी नाम का कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं। और पुरंजनी नाम की कथा को श्रवण करके परीक्षित जी गदगद होते हैं। पुरंजनी नाम की कथा कैसी कथा है कि ये हमारा जो शरीर है ये घर है, और मन जो है मालिक है, और ये मन जो कहता है हम वही करते हैं, इसलिए हमारा घर उजड़ जाता है। बड़ी विचित्र कथा है पुरंजनी। इसलिए मन की कभी भी नहीं सुनना, बुद्धि जो बोल रहे हैं वो नहीं करना, शास्त्र निमित्त होकर के चलना। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो ज्ञान गीता में अर्जुन को दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो मार्गदर्शन मनुष्य के लिए कहा, उस मार्गदर्शन पर चल करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का बोलते हैं, हे परीक्षित, इसी प्रकार से एक अम्बरीश नाम के राजा हुए, और उसी अम्बरीश राजा के वंश में श्री दशरथ जी महाराज हुए। उसी दशरथ के वंश में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम कथा का वर्णन करके सुनाया, कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म का वर्णन सुनाया। अच्छा, ये कृष्ण जन्म से पहले राम की कथा क्यों कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा कि नहीं? क्योंकि राम जो है मर्यादा है। क्या है? जोरी बोलो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, और कृष्ण क्या है? कृष्ण ने सारी मर्यादा को तोड़ दिया। जब तक हम राम कथा को नहीं सुनेंगे, राम की महिमा को नहीं जानेंगे, राम की मर्यादा में
रह करके कथा नहीं सुनेंगे तब तक कृष्ण की कथा समझ नहीं आएगा। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को राम कथा सुनाया। क्या सुनाया? बोलो ना, राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। ताली कैसे वहां करते हैं? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान श्री सुखदेव जी ने कृष्ण कथा से पहले राम कथा का वर्णन करके सुनाया। राम का जन्म, लक्ष्मण का जन्म, भरत और शत्रुघ्न का जन्म का वर्णन करके सुनाया। राम जी का जन्म होने के बाद भगवान शंकर जी दर्शन करने आए। कौन? महादेव। जब महादेव दर्शन करने आए उसके बाद काकभुषुंडी नाम का एक कौवा, वो भी मेरे राम से मिलने आए। बड़े सुंदर वर्णन करके सुनाया। राम जी पढ़ने के लिए गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या समाई। वशिष्ठ जी के गृह में गए और विद्या अध्ययन किया। राम जी विश्वामित्र के यज्ञ में गए, यज्ञ की रक्षा की। गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया। जनकपुर में गए, धनुष तोड़ करके सीता को वरण किया। ऐसे ही उर्मिला, मांडवी इत्यादि से वरण लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न का विवाह हुआ। राम जी का सीता जी के साथ पानी ग्रहण हुआ और भगवान राम सीता को लेकर के, लक्ष्मण उर्मिला को लेकर के, भरत मांडवी को लेकर के, चारों भाइयों ने अपने पत्नियों को लेकर आकर के अयोध्या में प्रस्थान किया। अयोध्या में प्रस्थान करके भगवान अयोध्या में अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों के साथ अपना जीवन को यापन करने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। भगवान राम जी अपने घर में खुशहाली में रह रहे थे, लेकिन मंत्रा ने बुद्धि खराब कर दिया। क्या कर दिया? मंत्रा कौन है? हमारा इस संसार में रहने वाला, एक हमारे साथ चलने वाला। हमारे साथ अगर 100 लोग चलते हैं तो एक मंत्रा कहीं ना कहीं किसी के जीवन में होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मंत्रा ने आकर के कैकेयी की बुद्धि को, जोरिए बोलो, कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। अब मंत्रा ने आकर के कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। तो बुद्धि को जैसे खराब किया, कैकेयी ने कहा दशरथ को कि मेरा बेटा को राजा बनाओ, राम को जंगल में भेजो। दशरथ जी रोते रोते मनाने लगे, नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मंत्रा ने बुद्धि भ्रमित कर दिया। तो जैसे ही महाराज मंत्रा ने
मति को भ्रमित कर दिया। दिल में पत्थर रख करके राम को वनवास भेजा। राम को वनवास भेजने के बाद सज्जनों, सीता और लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। भगवान राम वनवास जब जाने लगे, अयोध्यावासी रो रो कर भगवान को विदा करने लगे। बहुत विरह की कथा है ये भगवान वनवास का। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी वनागमन किए। वनागमन में जाकर के अत्रि नाम के ऋषि के घर में जाकर के विश्राम किया। केवट से गंगा पार किया। क्या किया? केवट से गंगा पार किया। इसलिए बहुत सुंदर बात है। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। 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 जाना था गंगा प्यार, जाना था गंगा पार, राम के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, राम के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान को, भक्तों को, भगवान को भी भक्त का लोड जरूरत पड़ता है। भगवान श्री केवट के नाम में बैठ करके पार किए। कोल भील से मिले। अनसुईया ने सीता को सुंदर कपड़े दिए और सीता राम लक्ष्मण होकर के वनागमन पंपा सरोवर में पहुंच गए। वहां पे जैसे गई कुटिया बनाई, कुटिया बनाकर रहने लगे। रावण की बहन शुक्नका का नजर पड़ा। नाक कान काट दिया शुक्नका का, और शुक्नका का नाक कान काटने के बाद शुक्नका ने जाकर रावण को चुगली लगा दी। रावण ने अपने सेनापतियों को भेजा, और सेनापतियों को जब भेजा तो महाराज क्या हुआ, जैसे सेनापतियों